छोटी किचन को ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उसी किचन में अगर हम सामान को स्मार्ट तरीके से रखें तो बहुत सारा स्पेस बच सकता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, निकी दिस साइड। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे स्पेस सेविंग आइडियाज़ आपसे शेयर करूंगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो। मेरा भी किचन बहुत छोटा है और उसी किचन में इस तरह का एक वाटर प्यूरीफायर लगा है और जस्ट उसके इस साइड एक फिल्ट्रेशन का बॉटल टाइप से दिया हुआ है। मैं उसी के ऊपर एक छोटे से डब्बे में डिटर्जेंट भर के रख देती हूँ, तो किचन में वो अक्सर काम पड़ता रहता है। तो उसी चीज़ के लिए मुझे अलग से एक सेल्फ़ बनानी पड़ती, लेकिन यहाँ मैंने स्पेस को सेव करते हुए उस चीज़ का यूज़ किया। और देखिए, किचन के एंट्रेंस से वो चीज़ बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती और हमारा किचन भी मैसी नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, है ना ये काम का आइडिया? आप इस तरह से चाहे इसके ऊपर एक छोटा सा कोई हैंड वॉश का बॉटल भर कर रख सकते हैं, या डिटर्जेंट ही क्यों ना रखना हो, या स्क्रबर। इस तरह से मैं यहाँ पर किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ें रखती हूँ, जिससे मेरा किचन में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी वाटर प्यूरीफायर के लिए एक स्विच की भी ज़रूरत थी, तो यहाँ मुझे वॉल के ऊपर भी कुछ स्विचेस लगाने पड़ते, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए ये जो 3 टायर रैक दिया हुआ है, मैंने उसी के ऊपर इस स्विच बोर्ड को फिक्स करवाया। तो उससे भी मेरा काफ़ी स्पेस बच गया, मुझे वॉल की तरफ नहीं जाना पड़ा और ये बहुत ही हैंडी सा बन गया। मैं कहीं भी लेकर के अगर सेल्फ़ को जाऊँ तो वो स्विचेस हमेशा मेरे साथ ही जाएंगी, मुझे दोबारा वॉल से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट ये ट्रिक है कि मेरे सिंक वाले एरिया के पास किसी भी तरह का टॉवल हैंडल नहीं दिया हुआ है कि मैं टॉवल को हैंग करके रख सकूं। तो उसी के लिए मैं इसी जो फिल्ट्रेशन वाले एरिया है वहाँ मैंने एक मेटल बैंगल को कट करके एक नॉट की तरह बना दिया, एक हुक बन गया और उसी में मैंने सेफ्टी पिन के थ्रू इस तरह से टॉवल को हैंग कर दिया। तो किचन वाली जो सिंक का एरिया होता है वहाँ हैंड वॉश हो गया या फिर आपके बर्तन धोने का साबुन, तो वो सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए और साथ के साथ वहाँ पे एक टॉवल भी होना ज़रूरी है। तो जैसे हम किचन में काम वगैरह करते हैं, हाथ वगैरह हमें धोना पड़ता है, तो उस टाइम भी हमें एक टॉवल की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ से हाथ को छोड़ करके कहीं और रूम में जाए तो वो पानी ड्रॉप वाइज होते होते पूरे रूम में बिखर जाता है। तो ये टॉवल सामने रहना बहुत ही हैंडी होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके किचन को मैस से बचाने के लिए। नेक्स्ट चलती हूँ अपने गैस स्टोव के पास। वहाँ गैस स्टोव के नीचे इस तरह से एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर का एरिया थोड़ा खाली है। तो चलिए इस स्पेस को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। इस स्पेस के लिए मैं एक बास्केट रखती हूँ और उसी बास्केट में कुछ आलू, प्याज, जो आपको हैंडी रखना हो उसे मैं यहाँ रखती हूँ। आप चाहें तो चकला बेलन वगैरह भी रख सकते हैं। तो जब भी ऊपर प्लेटफॉर्म पे काम करना होता है तो बहुत ही ईज़िली हम आलू, प्याज, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है मैं उसे निकाल लेती हूँ और काम करना भी आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट चलती हूँ इस वाली ट्रिक की तरफ। किचन में हमें हमेशा एक कैलेंडर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो दूध का हिसाब हो या कोई ज़रूरी डेट याद रखनी हो। तो उसी के लिए अगर हम यहाँ वॉल पे हैंग ना करें तो इसी कैलेंडर के लिए कोई अलग सेल्फ ढूंढनी पड़ेगी या फिर कोई अलग ऑर्गेनाइज़र। तो क्यों ना इसे वॉल पे लगा करके काफ़ी स्पेस यूटिलाइज़ कर लिया जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं किचन के लिए एक और ज़रूरी चीज़। तो ये मेरी बेटी का एक वाइट बोर्ड था, जब वो छोटी थी तो इसे यूज़ करती थी, लेकिन बाद में उसने इसे ख़राब कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर सेलो टेप लगा करके थोड़ा इसे ठीक कर दिया
और पीछे साइड इसमें एक स्लेट पेंसिल से लिखने के लिए इस तरह से भी दिया हुआ है। तो चाहे इसके ऊपर या फ्रंट साइड में आप बोर्ड मार्कर के थ्रू किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख के रख सकते हैं, या फिर आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, टिफ़िन में क्या देना है, ये सब चीज़ें अगर लिखी होती है ना तो हमें माइंड में प्रेशर कम रहता है और मॉर्निंग में भी टाइम कम लगता है। तो इसको भी मैं वॉल में हैंग कर दूँगी नेलिंग के थ्रू, और इससे भी मेरा काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। सो है ना फ्रेंड्स, ये आइडिया बहुत ही काम का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई भी आइडिया पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको यूज़फुल लग रहा है। ये है मेरे किचन का एंट्रेंस डोर। तो इस डोर के पीछे भी मैंने स्टिकी हुक को लगाया है। तो आप डोर के पीछे वाले स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक स्टिकी हुक लगाई हूँ जिसमें मैं एक किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई या फिर कोई मार्केट वाली बैग हो गई, तो उन थैलों को भी आप इसमें आसानी से टांग सकते हैं। आप चाहे तो किचन एप्रन हो गया या फिर और भी कुछ चीज़ें, पॉली बैग्स वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। तो इससे भी आपका काफ़ी सारा स्पेस बच जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के आइडियाज़ हमें लगाने पड़ते हैं जब हमारा किचन छोटा होता है, नॉन मॉड्यूलर होता है, तब बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करनी पड़ती है। अपने किचन को स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाना हर होममेकर चाहती है। अगर किचन छोटा हो तो इन्हीं सब आइडियाज़ को हमें अपनाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। इसी डोर के पीछे एक हैंडल दिया हुआ है, तो मैं किचन में एक और इस तरह का टॉवल को भी हैंग करके रखती हूँ। उसमें तो सिंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई, पानी वगैरह, उस पर हम लोग हाथ धो करके पोंछ लेते हैं। और ये भी मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ कि भी आते जाते अगर किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ गई तो भी ये टॉवल बहुत ही काम में आती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से भी हम आइडियाज़ लगा के अपने किचन को फंक्शनल बना सकते हैं। बस ज़रूरी है थोड़ा सा वो आइडिया लगाने के लिए। मेरा किचन छोटा है, नॉन मॉड्यूलर है, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग अपने किचन को अच्छी तरीके से फंक्शनल, स्मार्ट जैसे भी हो सके मैं उसे बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके ही उसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। मुझे जहाँ तक लगता है मैं अपने बजट के हिसाब से ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं बर्तन को रखने के लिए इस तरह से एक रैक का यूज़ करती हूँ जो कि स्टील की बनी हुई है, और उसके साइड में इस तरह के हुक्स दिए हुए हैं, और स्पून रखने के लिए भी स्पून के लिए अलग से होल्डर बने हुए हैं। तो अगर हम इस तरह से स्पून वगैरह को, बड़े-बड़े जो स्पैचुला हो गए उनको हैंग करने के लिए इस तरह के हुक्स में रखते हैं तो 1 या 2 से ज़्यादा उसमें नहीं अटते। वो 2 या 3 होने पर ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, और किचन में इस तरह की चीज़ें जब बार-बार होंगी तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा और काम में भी हमें देरी होगी। सो फ्रेंड्स, मैं इसी ट्रिक के लिए आज यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ लेके आई हूँ। मैं यहाँ पर एक मेटल की जो बैंगल होती है उसी को यूज़ करूँगी। उसके एक साइड को मैंने कट कर लिया है और इस तरह से एस हुक बना लिया है। इस तरह के एस हुक मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन फिर पैसे वेस्ट क्यों करना जब हम इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसी मेटल वाले हुक को मैं, जो हमारा स्पून होल्डर दिया गया है उसके साइड में थोड़ा सा तो जगह है, तो वहाँ मैं इसे फंसा दूँगी और इसे अच्छे तरीके से दबा करके उस लूप को मैं, नॉट को जो है उसे टाइट कर दूँगी। सो इस तरह से हमारा जो ये एस हुक है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा एक ऑटोमेटिक एक हुक रेडी हो गया है। अब चाहे तो और भी बहुत सारे स्पून होल्डर दिए हुए हैं, उसमें भी आप 2-3 हुक्स लगा सकते हैं, और इसी हुक में मैं स्पून को यहाँ हैंग कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी स्पेस मिले हैं मुझे, उसी में मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस को भी निकाल लिया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब नेक्स्ट चलते हैं इस वाले एरिया पे। तो यहाँ मैं जितने भी प्लेट्स हो गए, चाहे छोटे बड़े, उन सभी को मैं इस तरह के बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इससे भी काफ़ी सारा स्पेस हमारा बच जाता है। तो हम इस तरह की बास्केट में अगर सारे प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो प्लेट्स भी हमारी एक जगह रहती है और काम करना भी आसान रहता है। वरना इसके कारण भी बहुत सारा स्पेस हमें इस बर्तन वाले स्टैंड में लग जाते, तो बाकी के और बर्तन कहाँ रखते। तो इसी तरह से जुगाड़ लगाना पड़ता है। और इसी के नीचे मैं वेदू का टिफ़िन भी रखती हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसमें भी मैंने एक बास्केट को यूज़ किया है। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें अपने स्पेस पे रहती है, अपनी जगह पे रहती है और काम करने के टाइम में वो आसानी से मिल भी जाती है। यहाँ जो मैंने आपको इस बोर्ड को हैंग करने के लिए एक और नेलिंग्स के बारे में बताया था, आप चाहे तो उसको कैलेंडर के ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। हमें बस डेट और मंथ की ज़रूरत है, तो बस ये वाला बोर्ड भी हम वहीं हैंग कर देंगे, तो हमारा एक ही नेलिंग्स में 2 काम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आइडिया भी बहुत ही काम की है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा छोटा और प्यारा सा किचन? बहुत ही सिंपल मैंने रखा है। जितनी भी चीज़ें हैं मैंने जुगाड़ से ही की है। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें खर्च या फिर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। जितना हो सके अपने किचन को सिंपल रखा है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस छोटे से क्रिएटर को सपोर्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।